इस समय सबसे ज्यादा गालियां आईआईटीएन बाबा को पड़ रही हैं। दरअसल उनकी भविष्यवाणी उनकी फजीयत का कारण बन रही है। लोग तरह तरह से उनकी खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज का ये वीडियो देश के बाबाओं के नाम है कि किस तरह से ये बाबा अपने कृत्यों के बल पर मशहूर होते हैं और कभी कभी ये देश के लिए कलंक भी बन जाते हैं। वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इनमें कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से हाल ही में महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा पॉपुलर हुए थे और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि वह अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर भविष्यवाणी तक करने लगे। उन्होंने हाल ही में भारत और पाक के बीच खेले गए मैच को लेकर भविष्यवाणी की थी कि देखना इस मैच में इंडिया हार जाएगी और कोहली कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हुआ इसका उलट और उन्हें इस बात के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। अगर असल में देखा जाए तो आईआईटीएन बाबा ने ये इसलिए किया कि अगर धोखे से भी उनकी ये भविष्यवाणी सच हो जाती है तो मीडिया मिर्च मसाला लगाकर इसे लोगों के सामने, समाज के सामने पेश करेगी। इससे वे भी बड़े बड़े बाबाओं की तरह पूजे जाने लगेंगे। उनका भी सनातनी धर्म का धंधा फलने फूलने लगेगा। और आपको पता है कि अंतिम उद्देश्य इंसान का क्या होता है? पैसे कमाना, भोगविलास की जिंदगी जीना, जैसा हम आज के समय में कई गुरुओं बाबाओं के साथ देखते आ रहे हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही देख लीजिए। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ उनके पर्चा खोलने का व्यापार आज कहां तक पहुंच गया है। आज पीएम मोदी तक उन्हें अपना छोटा भाई बता रहे हैं। इस तरह से पीएम मोदी ने पहुंचकर वहां पर कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। बात ये नहीं कि वह लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। मुद्दा ये है कि किस सिद्धि के बल पर उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, सारी सुख सुविधाएं भोगना, अनर्गल और बेतुकी बयानबाजी करना, फिर भी धर्म और सनातन के नाम पर लोगों का उन पर विश्वास करना और उन्हें मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण, ये बताता है कि देश में धर्म का धंधा और इन बाबाओं का वर्चस्व किस हद तक बढ़ गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा आप जया किशोरी को ही ले लीजिए। एक तरफ ये बातें करती कि इंसान को मोह माया से दूर रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये लाखों की वस्तुओं का भोग करती। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनसे जुड़े आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। दरअसल ये क्रम यही नहीं रुकता। ये बाबा अपना ब्रांड डेवलप कर अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक सेल करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। आज उन्होंने देसी के नाम पर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये तो चलो फिर भी ठीक है। देश में कई ऐसे हजारों बाबा हैं जिन पर आज भी हजारों केस दर्ज, कईयों को तो दोषी भी ठहराया गया है। इनमें राम रहीम आसाराम बापू प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं नित्यानंद जैसे बाबा तो देश छोड़कर ही भाग चुके हैं। उन्होंने तो अपना अलग ही देश बसा लिया। इतना ही नहीं, हमारे देश में कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो हमेशा सोशल मीडिया में मीम्स का पात्र बनते हैं। इसमें अनिरुद्धाचार्य जी का नाम सबसे आगे आता है। इसी कड़ी में आपने एक और नाम सुना होगा, राधे माँ का। एक समय में जिनके कृत्यों के लिए इनकी काफी चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, भोले बाबा को भी आप जानते ही होंगे, जो यूपी पुलिस में एक साधारण से सिपाही पद पर तैनात थे और बाद में अपने प्रवचनों के बल पर बाबा बन गए। हाल ही में इनके हाथरस सत्संग में भगदड़ हुई थी जिसमें 123 लोग मारे गए, लेकिन कोर्ट ने भी इन्हें क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, इनके अंधभक्त भी इस भगदड़ के लिए ऊपर वाले की नियति मान रहे थे। देश के इस धंधे में केवल बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। इस क्रम में एक और नाम आता है, वो है अभिनव अरोड़ा, जो सोशल मीडिया पर धर्म की बातें करते हैं, रटकर लोगों को ज्ञान देते हैं। कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वह खुद ही मांस खाने की बातें करते हैं। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य के मंच से भी उन्हें नीचे उतार दिया जाता है। इसको लेकर भी वह काफी चर्चा में रहे थे और हाल ही में ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास की राह पकड़ी, शायद उन्हें सनातन के नाम पर राजनीति का संरक्षण प्राप्त हो जाए। देश में आपको कई ऐसे बाबा देखने को मिल जाएंगे जो अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का चरित्र पेश करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बाबा समाज के हित में काम नहीं करते। ये बाबा चाहे कितनी भी अनर्गल बातें कहें, लेकिन फिर भी ये समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते जरूर। लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे बाबा या धर्म गुरु हैं जो आज भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते, न ही धर्म को व्यापार बनाने की ओर उन्मुख होते हैं। अगर कुछ दशक पहले की बात करें तो इनमें स्वामी विवेकानंद और अरविंदो का नाम सबसे आगे था। यहीं आज के समय में रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जैसे कई ऐसे साधु संत हैं जो आज भी ना तो कोई बेतुकी बयानबाजी करते हैं और ना ही लोगों के बीच नफरत का बीज बोते हैं। ये लोग कभी नहीं कहते कि जाओ हिंदुओं, मुसलमानों के घरों को आग लगा दो। देश में ये सोचने की बात है कि एक गरीब इंसान से लेकर बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन तक देश के ढोंगी बाबाओं का आशीर्वाद देते हैं और इन्हें अपना संरक्षण भी देते हैं। लोग इनके लिए सड़कों पर भी उतर आते हैं।